वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ चेंजेस हैं जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक जब दूसरे घर में बैठा हुआ होता है ना, तो थोड़ा सा तबीयत में एवं उलझावपन आता है और कुछ बहुत निखार भी आ जाता है। आप लोग अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतरीन रखिएगा, अच्छे रखिएगा। इस वक्त आपका वैसे भी फैंसी चीज़ें और इस टाइप के मामलात करने में बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा। मुझे आज ये पकाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। जो लोग कुकिंग करते हैं ख़ास तौर पे, या जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो राइटिंग जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, स्पीच देने की स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। बट आप अपने अंदर अपने कंटेंट में, अपनी चीज़ों में, अपने खाने में, अपनी हर चीज़ में कुछ नॉवेलिटी लेकर आने की, कहते हैं एक रेसिपी दूसरी रेसिपी से नहीं मिलती, ये वो वाली बात होती। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके अंदर डेफिनेटली डेवलप होगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। बहन भाइयों के साथ अपने मामलात को थोड़ा सा ज़रा संभाल के चलिए। या तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत, कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे। अल्लाह ताला सबके घर में खैरोफियत रखे, लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं कि खाम खा की ना एक उलझन सी आ जाती है। समटाइम्स रिश्तों में उलझन, बातचीत में उलझन, उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। तो जुपिटर अब दोबारा से 10वें घर में आ रहा है, बट एज ए सेड इस हफ्ते का एंड है, आगे जाके उसने आपको बेनिफिट देना है। वर्गो दोस्तों की ज़िंदगी में कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई देती है, ओवर हलचल है उस कई हवालों से। और अभी फिर उसी तरह से मसला, जिस बंदे का 7वां घर जो है वो खुद जो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हों और अपने घर में केतु बैठा हुआ, तो उसकी ज़िंदगी में हलचल, हर कदम हर रोज़ हलचल तो रहेगी। 7वां घर होता है पार्टनरशिप्स का, रिलेशनशिप्स का, जिसे हम हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, जहाँ कनेक्टिविटी होती है, जहाँ पर दो ऑपोजिट फोर्सेस मिलती हैं। सो वो जो घर है जहाँ दो ऑपोजिट फोर्सेस मिलती हैं आपकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, उखाड़ पछाड़ है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं। कुछ इस तरह से आपके रिलेशनशिप हाउस में एक्टिविटी है। और इस हफ्ते वो एक्टिविटी इसलिए बढ़ रही है कि यूँ लगता है कि जैसे इस हफ्ते आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आपका लाइफ लॉन्ग कोई रिलेशनशिप या दोस्ती या हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी रिश्ता निभाया हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो उसकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। या हो सकता है वो ना चाहते हुए आपके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप फुली ट्रस्ट करते हैं, आपके दोस्त भी हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता। तो आपके जो दोस्त हैं इस हफ्ते वो नादानी का मुजाहरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके प्रॉब्लम आ सकती है। और आपकी जो होम लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपनी होम लाइफ पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि किसी का टारगेट है कि आपके घर को घर में प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, जैसे बहन भाइयों में झगड़ा करा दिया जाए या दोस्तों में झगड़ा करा दिया जाए घर वालों के साथ। यानी आपके एक तरफ दोस्त हैं, एक तरफ आपके घर वाले हैं, और उनके बीच में गलतफहमियाँ या झगड़ा, यानी सिंबॉलिकली मैं बता रही हूँ, इसका ध्यान कीजिएगा। और उसके बाद आपको इस हफ्ते आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत अच्छी कोशिश करें कि अगर आपने कोई इंटरव्यू देना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई बात करनी है, कहीं आपने ट्रैवल के लिए, वीज़ा के लिए जाना है, उसके लिए इंटरव्यू वगैरह देना है, तो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सामने रख सकते हैं, और जो आपको कामयाबी दिला सकता है। योर वॉइस, योर थ्रोट, इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिल रही है यहाँ से। उसके बाद आपका जो आपका थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी सवारी है, आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, कहीं कोई मैसिंग हो सकती है, कोई चीज़ मैस अप हो सकती है।
आपको कोई अकाउंट हैक हो सकता है, या आपकी गाड़ी बिला वजह आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं जो मशीनरी रिलेटेड इश्यूज हों। तो उसके बारे में क्योंकि होता है ना, समटाइम्स हम चीज़ों को खूबसूरत करते करते बिगाड़ लेते हैं। सिम्बॉलिकली बता रहा हूँ कि आप कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं और वो उल्टा पड़ जाता है। सो इस तरह से आप चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आप करने को चाहते हैं और हो को चाहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जिसमें आपको केयरफुल रहना होगा। और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि समटाइम्स हम बहुत गहराई में जाकर चीज़ों को देखना चाहते हैं, ये लोगों को परखना चाहते हैं। ये हफ़्ता उसके लिए नहीं है। इस हफ़्ते आप जो चीज़ जैसे है, जहाँ है, जो है, उस पर फोकस कीजिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपस में मतलब बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करने की, तहकीक करने की इस हफ़्ते आपको ज़रूरत नहीं है। ये हफ़्ता ऐसा है कि जहाँ आप कोशिश करें कि जो है उसको एंजॉय करें। आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि दिस वीक यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आपके बहुत सारे नामुकम्मल ऐसे काम जिनसे आपको बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है। फाइनेंशियल फ़ायदे वाले काम जो रुके हुए थे वो आपके हो सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी बैक स्टैबिंग है। कोई आपको जैसे होता है ना बैक स्टैब करना, गीबत करना और आपको नुकसान पहुंचाने की खातिर आपको धोखा देना अनजाने में। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लगता है कि इस हफ्ते पैच अप हो सकता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है। जो आर्ग्यूमेंट बहुत अरसे से चल रहे थे उनमें एडजस्टमेंट होती नज़र आती है। पूरा चांद आपके 10वें घर में बैठा हुआ आपको मैसेज दे रहा है कि अपने माजी को अपने मुस्तकबिल के रास्ते की रुकावट मत बनने दें। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 13, 1 and 3। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वाइट सेलेनाइट। वाइट सेलेनाइट होता है ये चूना कहते हैं, चूने का पत्थर है। बेसिकली दिस इज़ वाइट सेलेनाइट और दिस स्टोन इज़ लकी फॉर यू दिस वीक। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जिसे हम कहते हैं एक दिस इज़ लेमन का इमेज, लीमू जिसको कहते हैं, ये आपका बन रहा है लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है हर यकीन पहले शक के तमाम मरहलों से गुजरता है। अगर आपको किसी पर शक हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कुदरत आपके ज़हन में ऐसे ख्यालात डाल रही हो कि आपको परखना चाहिए। और उसके साथ चारा, सब्ज जो चारा होता है ये चौपायों को खाने के लिए दीजिए, इन्हीं जानवरों की कोई खिदमत कीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन। बुर्ज समझा बिरगो वालों को ये कहूँगा, जो भी कमिटमेंट आपने कर रखी है या जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उसको भरपूर तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। उसमें कोई लापरवाही ना बरतिएगा। और मैं ये कहूँगा बिरगो वालों को अपने जज्बाती और रोमानवी मामलात में ज़्यादा गर्म जोशी मत दिखाइएगा, वरना बाद में आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें ना बोलिएगा जिससे आपका सामने वाला जो फरीक है, चाहे आप खातून हो चाहे मर्द हो, वो अनॉयड हो जाए आपसे, ये इम्कान हो सकता है। और दूसरा, तहरीर करते हुए, कोई एग्रीमेंट साइन करते हुए, कोई कमिटमेंट, कोई चेक साइन करते हुए एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उसको देख लें, चेक कर लें, फिर उस पर शुरू कीजिए। और अगर आप तालीमी हवाले से डिस्टर्ब हैं तो आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और अगर आपके बच्चे तालीमी के हवाले से या उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो उनके मामलात में भी आपको भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी हिकमत अमली को असर नौ जायज़ा लीजिएगा। उसके बाद उसमें आपने भरपूर तरीके से मेहनत करते हुए उस काम को करना है। हाँ, ये भी हो सकता है अगर अल्लाह चाहे कि कोई आपका रुका हुआ या अटका हुआ सफ़र अचानक मटीरियलाइज हो सकता है। बाहर जाने के बारे में आप सोच रहे थे लेकिन अटक रहे थे मामलात, वो चीज़ें बेहतर हो जाए। हो सकता है कोई आपने NOC के लिए अप्लाई किया वो और वो ना हो रहा तो वो अचानक होना शुरू हो जाए। कोई प्रॉपर्टी की डील आपकी अटकी हुई थी तो उसमें अचानक
मोबिलाइजेशन हो सकती है, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा होने का इम्कान बन सकता है, कम्युनिकेशन में बेहतरी हो सकती है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, कोई लंबा रिस्क, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। हेल्थ के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा, थोड़ा सा अपने स्टमक, तो मैं हमेशा कहता हूँ वर्गो वालों को, स्टमक के अलावा, और अब तो और ज़्यादा कहूँगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, ग्लैंड्स का ख्याल रखिएगा।